बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी वीडियो है इस बारे में कि ख़वातीन को, वो ख़वातीन या लड़कियां जो प्रेग्नेंट हैं और इस प्रेगनेंसी में उन्हें कौन से ऐसे खाने हैं जो कि बिल्कुल नहीं खाने चाहिए और इस तरह के खाने खाने से उन्हें और उनके होने वाले बच्चे को किस तरह नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम आपको जो फल, सब्जियां और कुछ ऐसे खाने जो आपको बताएंगे, इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बात को हमें तफसील से करना है। इसका मकसद ये है कि आपकी हिफाजत और आपके बच्चे की हिफाजत हो। हमारी कोशिश होगी कि जितना हो सके मुख्तसर करके आपको आसान लफ्ज़ों में समझा सकें। तो ये जो वक्त होता है ये किसी भी लड़की या खातून के लिए बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा नाजुक भी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। वैसे तो प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन खाने पीने में आपको शुरू के महीनों में ख़ास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आप जो भी खा रही होती हैं या पी रही होती हैं उसका असर सीधा पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। ये जो अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में इब्तिदाई मालूमात होती हैं, लड़कियों को बिला वजह डॉक्टर्स के पास जाकर, लेडी डॉक्टर्स के पास जाकर भारी भारी फ़ीस देके उनसे कुछ सवालात पूछती हैं, बदले में वो उन्हें बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स और मेडिसिन थमा देती हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। या तो फिर लड़कियां ख़वातीन होती हैं, वो नानियाँ, दादियाँ, सास, बहनें, भाभियाँ इन सबसे मालूमात लेती हैं और सब अपने अपने तजुर्बे की बिना पर नई नई माँ बनने वाली लड़कियों को मालूमात फराहम करती हैं। इसलिए इस दौरान ख़ास किस्म का खाना और वो चीज़ें लेनी चाहिए जो किसी भी तरह से इसकाते हमल का ख़तरा ना हो। तो फ्रूट्स में, फलों में अगर सबसे पहले बात की जाए तो कच्चा पपीता। लेकिन कच्चा पपीता अगर आप खाती हैं तो ये इस दौरान ठीक नहीं होता है। कच्चे पपीते में ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो हमल को रोक सकते हैं। हमल की हालत के इब्तिदाई दिनों में इसकाते हमल के खतरे को बढ़ा देता है। पपीते में कुछ ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो बच्चे की मजबूती को रोकते हैं, इसीलिए पपीते का इस दौरान इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। कच्चा पपीता खाने से बचें। शुरू के महीनों में ख़वातीन को अंगूर भी नहीं खाने चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ मसाइल भी हैं, की तासीर गर्म होती है जो पेट में पल रहे बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। अंगूर के इस्तेमाल से वक्त से कबल बच्चे की पैदाइश होने का खतरा रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो अंगूर का इस्तेमाल है वो नहीं करें क्योंकि इसलिए इस पीरियड में इस फल से भी दूरी रखें। साथ ही हमल के दौरान तीसरा फल है अनन्नास। अनन्नास खाना भी नुकसानदेह हो सकता है। दरअसल अनन्नास में भी कुछ ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वक्त से कबल पैदाइश होने का इम्कान में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा हामला ख़वातीन को फलों में हमने आपको बता दिया कि इन 3 फलों से आपको थोड़ा परहेज़ करना है। चौथी चीज़ जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो है चाइनीज़ फूड, यानी चीनी खाना। जी हाँ, चाइनीज़ फूड में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी अज्जा मौजूद होते हैं जिनके सबब बच्चे में पैदाइश के बाद किसी तरह की जिस्मानी कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही सोया सॉस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और नमक की मिकदार को ज़्यादा करना, ये भी हामला औरत को हाई ब्लड प्रेशर के सबब हमल के दौरान परेशानी हो सकती है। इसलिए सोया सॉस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, अजीनोमोटो या नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इन सब से भी परहेज़ करना चाहिए। नमक का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ाओं में कम से कम रखें ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े। साथ ही चीनी से भरपूर मशरूबात बिल्कुल ना लें। फल हैं उनका रस निकाल के खालिस वैसे ही पिएं, उसमें चीनी की भरमार ना करें, इससे आपको हमल के दौरान ज़ियाबतीस हो सकती है। तो अब आपको बताते हैं मछली के बारे में। मरकरी एक इंतहाई जहरीला अंसर है जो ज़्यादातर आलूदा पानी में पाया जाता है। बड़ी मछली मरकरी की ऊंची सतह को जमा करती है जिसे खाने से आसाबी निज़ाम, मदाफ़ियती निज़ाम और गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है। ये ख़ास तौर पर बच्चों और छोटे बच्चों की नशोनुमा के लिए नुकसानदेह होती है। हामला ख़वातीन को
ज़्यादा मरकरी वाली मछली खाने से बचना चाहिए। कम पकी हुई या कच्ची मछली, कच्ची या कम पकी हुई मछली कई इन्फेक्शंस का सबब बन सकती है। तो मछली खाने में आपने ये भी एहतियात करनी है कि फार्मी मछली आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है। फार्म की मछली ज़्यादा आ रही है तो वो बिल्कुल ब्रायलर चिकन की तरह होती है, जिसको फ़ौरन ही बड़ा कर दिया जाता है बेचने के लिए जल्द से जल्द। तो समुद्री मछली बेशक खाएं, लेकिन फार्मी मछली ज़रा कम ही खाएं। किसी भी तरह का कम पका हुआ कच्चा गोश्त ये भी नहीं खाना चाहिए। इसी तरह क़बल अज़ वक्त पैदाइश, कम पैदाइश या बच्चे का वज़न कम होना और जानलेवा इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। ये इन्फेक्शन आपके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और असाबी बीमारियों का बाइस बन सकता है। ख़ास तौर पर अंधेपन और जहनी माजूरी भी हो सकती है होने वाले बच्चे को। इसी तरह प्रोसेस शुदा गोश्त से भी परहेज़ करना चाहिए जब तक उन्हें अच्छी तरह पकाया हुआ ना हो या फिर दोबारा गर्म ना किया जाए। कैफ़ीन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा दौरान हमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है। शुरू में एहतियात करें, बाद में 1 से 2 कप पीने में कोई हर्ज नहीं होती। जो ख़वातीन फिर भी कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जारी रखती हैं, इससे बच्चे की नशोनुमा में फ़र्क पड़ सकता है। हमल तेज़ रफ्तार नशोनुमा का वक्त है, इसलिए सेहत बख्श ताज़ा सब्ज़ियाँ, ताज़े फल और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। प्रोसेस शुदा जंक फूड में कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनसे आपका वज़न बढ़ने का भी ख़दशा होता है। लेकिन इन फूड्स में, जंक फूड्स में ग़िज़ाइयत बहुत कम होती है और डब्बों में पैक ये जो फूड्स होते हैं ये सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं और इनका बार बार इस्तेमाल आपके वज़न में इजाफे का बाइस बनता है। साथ में हमल के दौरान आपको डायबिटीज़ का बाइस भी बन सकता है। हर तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, जिन्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहा जाता है, इनका बेतहाशा इस्तेमाल खाने के बाद आम है। इनमें और कुछ ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स भी होते हैं जिनमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इंसान को जगाने वाले महरिकात होते हैं। ये ड्रिंक्स पीते ही इंसान को चुस्त होने का, एक्टिव होने का एहसास होता है। इनमें कैफीन, चीनी और दीगर मिनरल्स बकौल कंपनीज़ के होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इनमें चीनी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स आप पीती हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, साथ में आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। प्रेगनेंसी के मसाइल में मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं और मैंने उनकी प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है। अगर आप वो मसाइल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। तमाम फल और सब्जियां जिन्हें आप खाने लगें तो उन्हें अच्छी तरह से धोएं, अच्छी तरह से धोकर छील कर खाएं, क्योंकि उनमें लगे हुए बैक्टीरिया आपकी सेहत को मुतासिर कर सकते हैं, किसी इन्फेक्शन का बाइस बन सकते हैं। बग़ैर धोए हुए फलों और सब्जियों की सतह जरासीम से आलूदा हो सकती है, जो आपके शेरख्वार बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आपने किसी भी किस्म की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं कि आम हालत में तो खाई जा सकती हैं, लेकिन दौरान हमल वो जहर का काम करती हैं, इसकात हमल का ख़तरा बन जाती हैं। इसलिए किसी भी किस्म की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।